सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 मिठाई वाला पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए हम प्रश्नों की ओर चलें। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। मिठाई वाले के स्वर में ऐसी क्या विशेषता थी कि सब उसकी ओर खींचे चले आते थे? हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है मिठाई वाले की आवाज़ इतनी मनमोहक, करुणा से भरी मीठी आवाज़ थी कि लोगों को अपने पर संयम नहीं हो पाता और वह मिठाई वाले के पास खींचे चले आते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है रोहिणी कौन थी और उसे बच्चों के खिलौने कैसे लगे? रोहिणी राय विजय बहादुर की पत्नी तथा चुन्नू मुन्नू की माँ थी। रोहिणी विजय बहादुर की पत्नी और चुन्नू मुन्नू की माँ थी। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतने सुंदर खिलौने बच्चों को कम दाम में कौन दे गया। उसे बच्चों के खिलौने बहुत अच्छे लगे। हमारा तीसरा प्रश्न है नगर भर में मुरली वाले की चर्चा क्यों हो रही थी? हमारा तीसरा प्रश्न है नगर भर में मुरली वाले की चर्चा क्यों हो रही थी? नगर भर में मुरली वाले की चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी मुरली की धुन अर्थात उसकी बांसुरी की धुन बहुत ही मीठी थी, जिसे सुन लोग उसकी चर्चा करने लगे और उसकी तरफ खींचे चले आते थे। मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को क्या स्मरण हुआ अर्थात क्या याद आ गया? मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को यह स्मरण हो आया क्या करुणा भरी आवाज मैंने कहीं सुनी है। मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को यह स्मरण हो आया कि यह करुणा भरी आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। यह आवाज़ जानी पहचानी है। प्रश्न संख्या 5। मुरली वाला विजय बाबू की बात सुनकर अप्रतिभ रह गया। विजय बाबू ने जब उसे कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो, यह सुनकर वह अप्रतिभ रह गया। आइए अब हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों की ओर चलें। हमारा पहला प्रश्न है रोहिणी ने क्या अनुमान लगाया? रोहिणी ने यह अनुमान लगाया कि यह आवाज़ उस खिलौने वाली की है जो बहुत ही मधुर, कोमल तथा मनमोहक है। यह आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। प्रश्न संख्या 2। रोहिणी किससे क्या बातें पूछना चाहती है? रोहिणी मुरली वाले से यह पूछना चाहती है कि तुम्हें इस व्यवसाय में कितना लाभ होता है? क्या तुम्हारा गुजारा इस व्यवसाय से हो जाता है? हमारा प्रश्न संख्या 3। रोहिणी किस व्यवसाय के बारे में पूछ रही है? रोहिणी मुरली वाले से उसके पहले व्यवसाय, जब वह खिलौने बेचता था और जब वह मुरली बेचता है तब उसकी व्यवसाय की बात पूछती है कि क्या इससे तुम्हारा घर चल जाता है? हमारा प्रश्न संख्या 4। व्यवसाय करने वाला यह व्यवसाय क्यों करता है? व्यवसाय करने वाला यह व्यवसाय इसलिए करता है क्योंकि उसे दूसरे के छोटे छोटे बच्चों में अपना बच्चा दिखाई देता है। वह छोटे छोटे बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार करने वाला इसलिए यह व्यवसाय करता है ताकि उसे दूसरे के छोटे छोटे बच्चों में अपना बच्चा दिखाई देता है। वह छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चे का रूप देखता है तथा अपने बच्चे को ढूंढता है, इसलिए वह व्यवसाय करता है। आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलें। खिलौने वाले की आवाज़ का बच्चों और स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? खिलौने वाले की आवाज़ इतनी मधुर तथा मीठी, कोमल थी कि सब उसकी आवाज़ को सुनकर भागे चले आते थे। उसकी आवाज़ इतनी करुणा से भरी होती थी कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। सभी उसकी प्रेम भरी, करुणा से भरी आवाज़ को सुन दौड़ जाते थे। रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित इसलिए लगा क्योंकि उसने उसके मधुर स्वर तथा करुणा भरे आवाज़ को पहले भी रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित इसलिए लगा क्योंकि उसने उसके मधुर भरे तथा करुणा भरे आवाज़ को पहले भी सुना था, इसलिए मिठाई वाले को तथा उसकी करुणा भरी आवाज़ को पहचान लिया। मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की क्या क्या विशेषताएं बताई?
मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। मिठाई रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी है। मिठाई जायकेदार है, बड़ी देर तक मुंह में घुलती है, यह मुंह में बहुत टिकती है। मिठाई जायकेदार है, बड़ी देर तक मुंह में घुलती है, यह मुंह में बहुत टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। यह चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, ये खांसी भी दूर भगाती हैं। रोहिणी को मिठाई वाले के संबंध में क्या जानने की उत्सुकता थी? रोहिणी को मिठाई वाले के संबंध में यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या वह इससे पहले इस नगर में कभी आया है, क्योंकि उसकी आवाज़ रोहिणी को जानी पहचानी लग रही थी। उसे इस काम में कितना लाभ होता है।